हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाई एजुकेशन सेंटर। मैं तुषार कुमार गौतम आज आपके लिए लेकर आया हूँ पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉप 100 क्वेश्चंस। तो हम पहले इसमें बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा से इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। तो सर्वप्रथम हम शुरुआत करते हैं, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता। तो वो संसद, किसके? संसद। भारत में संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संसद। नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? तो वो लौटाया जा सकता है आप लोगों का 14 दिन। कितना? 14 दिन। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के 14 दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन क्यों है? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कितने? 1/3 व्यक्ति सदस्य जो हैं प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। किसके? राज्यसभा के। यह कभी भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो वो किया जाता है 12 को। कितने? 12 लोगों को नामित किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किसमें? राज्यसभा में। नेक्स्ट, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उसमें है 245। कितनी? 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है। चलते हैं अगले पर। अगला क्या? अगला है, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? तो वो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कराते हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। किस पर? राज्य की जनसंख्या पर राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 6 वर्ष। कितना? 6 वर्ष। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो वो कितनी है? उत्तर प्रदेश की। कितनी है? उत्तर प्रदेश की। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो वो किसको नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आप लोगों की 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। किस लिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वह कौन सा? राज्यसभा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष उस राज्यसभा सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। कब? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ था। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 13 मई 1952। कब? 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो वो राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। कितना? कुल सदस्य का 1/10 भाग जो है लोकसभा व राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है भारत का उच्चतम न्यायालय। क्या है? भारत का उच्चतम न्यायालय। यह हमारा इसी वीडियो का दूसरा टॉपिक है। तो संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है? तो वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में संविधान के संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। चलते हैं इसके साथ अगले पर। अगला क्या आप लोगों का? अगला है आप लोगों का उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो वो किसको है? सांसद को। किसको है? सांसद को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है।
वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या है? तो वो है 31। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितनी है? तो वो है आपकी 31। कितनी संख्या है? 31। चलते हैं इसी के साथ अगले पर। अगला प्रश्न क्या आप लोगों का? अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो वो है 65 वर्ष। कितने? 65 वर्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्ति व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई थी? तो वो ली गई थी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी शक्तियां व न्यायाधीश को हटाने की विधि ली गई थी। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वह कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया? तो अनुच्छेद 143 में। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया था। कब? ओ किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 143। न्यायिक पूर्व विलोकन का अधिकार किसे है? तो वो स्वतंत्र। न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे है? तो वह है स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है? तो वो संचित निधि से। किससे? संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहरित होता है। चलते हैं इसके साथ अगले पर। अगला है आप लोगों का, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के दौरान। महाअभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे हरिलाल जे कानिया। कौन? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कानिया थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के अनुसार संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। चलते हैं इसके साथ अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या? अगला टॉपिक है हमारा लोकसभा अध्यक्ष। क्या? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य। कौन? लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देता है तो वो किसे देगा? उपाध्यक्ष को, लोकसभा के। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर। कौन थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? जीबी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। चलते हैं इसके साथ अगले पर। अगला क्या आप लोगों का? अगला है, लोकसभा में किसकी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो वो नियम समिति का। नियम समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर। कौन? लोकसभा स्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करते हैं। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो के.एस. हेंगई के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? तो वो भी माना जाता है जीबी मावलंकर को। जीबी मावलंकर को लोकसभा का जनक माना जाता है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो भी जीबी मावलंकर थे। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर जो लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वो रहा था बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा
था। किसका? बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो वो इंग्लैंड की तरह भारत के लोकसभा अध्यक्ष हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष होते हैं। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार जो थी भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थी। आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? एक तो ये था लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, लोकसभा के जनक कौन है और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका भारतीय संसद। क्या है? भारतीय संसद। भारतीय संसद भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है संसद के नाम से। किसको? भारत के संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के अंग कितने हैं? 3 अंग। कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने? 2। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो वो लोकसभा को संसद के प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। कौन सा? स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। यह संसद का तीसरा अंग कौन सा है? तो वो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्यम कितना समय अंतराल होता है? तो वो 6 माह का। कितना? 6 माह का। 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य 6 माह का यानी कि 6 महीने का समय अंतराल होता है। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो वो कर सकता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो भारतीय संसद को भंग कर सकता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके प्रतिबंधित है? तो न्याय समीक्षा से भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वो बुलाते हैं राष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में हमारा राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? तो वो हो चुका है 4 बार। कितनी बार? 4 बार। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्वतंत्र भारत के बाद अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ? तो वो 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो वो 2 बार। कितने बार? एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? सत्रावसान राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। संसद के कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। संसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो वो करती है संसद। कौन करती है? संसद। चलते हैं इसके साथ अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या होने वाला हमारा? अगला टॉपिक होगा हमारा निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन आयोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। कौन सा? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? तो जनता द्वारा मतदान। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता के द्वारा मतदान। और अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? वो जनता के द्वारा प्रतिनिधित्व चुने गए प्रतिनिधियों की मतदान से अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है।
भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई थी? तो वो ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? तो वो निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन जो थे वो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? तो वो 1992। कब? 1992। क्या? भारत में सार्वजनिक मत अधिकार के आधार पर 1992 में प्रथम बार चुनाव हुआ था। भारत में पहली बार महिलाओं को मत अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में पहली बार महिला ने किसी ने अपना मत डाला था। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो वो है 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। लोकसभा विधानसभा में किस चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। कितना? मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। किसकी? लोकसभा और विधानसभा में। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? तो 5 वर्ष के लिए। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कब की जाती है? 5 वर्ष के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो महाअभियोग के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जाता है? तो महाअभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? तो वो करता है निर्वाचन आयोग। चलते हैं इसी के साथ अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा क्या रहने वाला? अगला टॉपिक रहेगा हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व। क्या? राज्य के नीति निदेशक तत्व जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है भारतीय संविधान राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य था। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? तो वो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? तो वो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है कल्याणकारी राज्य का आदेश देते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। किसके द्वारा? सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन निर्भर करता है। मौलिक अधिकारों व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? यह एक दूसरे के पूरक है। क्या? मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो वो कौन सा करता है? नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध से है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है? तो वो 14 वर्ष। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो गोवा में। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? तो राज्यों के लिए। किसके लिए? राज्यों के लिए। चलते हैं इसी के साथ अगले पर। आगे क्या? अभी आगे इसी के ही
क्वेश्चन है किसके, नीति निर्देशक तत्वों के। तो क्वेश्चन क्या है, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है, तो वो प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, एच.डी. देवगौड़ा जो हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक भी दिन संसद नहीं गए। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसके निहित होती है, तो मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है, 6 महीना तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति पर पदच्युति का प्रावधान है, अनुच्छेद 75। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, केंद्रीय मंत्री। कौन करता है, केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है, विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तो वो राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जॉन मथाई, स्वतंत्र भारत के। आज की वीडियो में सिर्फ यही, मिलते हैं कल और नए वीडियो के साथ। मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा और यूजफुल लगा तो वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर करते रहना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।